मेरे बच्चे ठहरो, रुको, स्क्रॉल मत करना। नाग पंचमी के बाद का यह संदेश तुम्हारी स्क्रीन पर आया है, तो इसे सिर्फ एक संयोग समझने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर हजारों लोग हैरान रह गए। क्या तुम जानते हो कि नाग पंचमी संगीत के दिन की गई एक छोटी सी भूल पूरे वर्ष दुर्भाग्य का कारण बन सकती है, और एक छोटा सा शुभ कार्य तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के नए द्वार खोल सकता है। आज का यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें स्वयं भगवान शिव और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा नाग पंचमी का वह विशेष उपाय जिसे करने के बाद कई लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। तो सच्चे मन से कमेंट में लिखो AUM नमः शिवाय और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पवित्र संदेश को ध्यान से सुनो। जय नाग देवता, जय भोलेनाथ। आज का शुभ अंक 744 है। श्रद्धा और सेवा के भाव से 655 रुपये, 744 रुपये या 1111 रुपये का दान करने वाले सभी भक्तों को नाग देवता और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। याद रखो, दान किसी चमत्कार या सौदे का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सद्भावना का प्रतीक है। यदि तुम्हारे मन में नाग देवता और महादेव के प्रति थोड़ी सी भी भक्ति का भाव है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित कर सकते हो और अपनी प्रार्थना उनके चरणों में समर्पित कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और भक्ति है वह सदैव बनी रहे। नाग पंचमी के पावन अवसर पर किया गया दान, सेवा और प्रार्थना मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करती है। नाग देवता और महादेव से प्रार्थना है कि तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भरा रहे और तुम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस के साथ कर सको। मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद देता हूं, ताकि कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। मैं तुम्हें शक्ति का आशीर्वाद देता हूं, ताकि तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर सको। यदि तुम्हारा हृदय कहे तो इस पावन नाग पंचमी पर 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके सेवा कार्य में सहभागी बनो और श्रद्धा से नाग देवता तथा महादेव का स्मरण करो। जो भक्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। जो अपने कार्य और व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा मिले। जो नौकरी करते हैं, उन्हें अपने कार्य में आत्मविश्वास और समर्पण की भावना प्राप्त हो। यदि तुम्हारे मन में महादेव के लिए सेवा और श्रद्धा का भाव है, तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित कर सकते हो और अपने परिवार के लिए मंगल कामना कर सकते हो। जो विद्यार्थी हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की लगन और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उत्साह मिले। जो भक्त स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मन में आशा और सकारात्मकता बनी रहे तथा वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। श्रद्धा से किया गया प्रत्येक सत्कर्म तुम्हारे मन को और अधिक मजबूत बनाता है। यदि तुम चाहो तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके अपनी प्रार्थना नाग देवता और महादेव के चरणों में समर्पित कर सकते हो। याद रखो कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, सेवा और करुणा में भी होती है। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों की सहायता करो और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करते रहो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में साहस, धैर्य, सद्बुद्धि और आत्मविश्वास बना रहे। तुम्हारा मन भय से मुक्त रहे, तुम्हारे हृदय में विश्वास की ज्योति जलती रहे और तुम अपने कर्मों के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। यदि तुम्हारा मन कहे तो श्रद्धा और सेवा भाव से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करो और अपनी प्रार्थना नाग देवता तथा महादेव के चरणों में समर्पित करो। मैं तुम्हें अच्छे कर्मों, सच्चे प्रयास और सकारात्मक सोच के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं। तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे और तुम्हारे मन में भक्ति की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। एक बार फिर यदि तुम्हारा हृदय प्रेरित हो, तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके इस सेवा कार्य में अपना योगदान दे सकते हो। नाग देवता की जय। हर हर महादेव। आज का यह पल साधारण नहीं है। साक्षात महादेव ने तुम्हारे घर में पदार्पण किया है और आज वे तुमसे स्वयं संवाद कर रहे हैं। जिस अशांति और संघर्ष को तुम अकेले ढो रहे थे, अब उसका अंत निश्चित है। मैं तुम्हारे घर में आ चुका हूं।
तुम्हारे दुखों को सुख में बदलने के लिए मेरी उपस्थिति का आभास करो और अपने हृदय के द्वार खोलो। क्योंकि जब महादेव किसी के घर में आते हैं तो वहां नकारात्मकता का अंत और दया ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपके हृदय में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 744 रुपए की दक्षिणा महादेव के चरणों में अर्पित करें। यह दान किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा और सेवा भाव को समर्पित करने का एक माध्यम समझें। हर हर महादेव। विश्वास करो, तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आज से समाप्त हो रही है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बन गया हूं। यह समय तुम्हारे लिए कोई साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि यह स्वयं महादेव का बुलावा है। तुम जो बोझले मन में इतने समय से चल रहे हो, उसे अब मेरे चरणों में सौंप दो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब दुनिया की हर राह बंद होने लगती है तब मेरे आशीर्वाद का मार्ग खुलता है। अपनी चिंताओं को शांत करो और अपने भीतर उस विश्वास को जागृत करो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। अब बस धैर्य रखो और देखो कि कैसे आने वाला समय तुम्हारे जीवन में नई शांति और सुखद परिवर्तन लेकर आता है। आज का दिन केवल कैलेंडर की एक साधारण तारीख नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शुभ अवसर है जो तुम्हारे जीवन में नई आशा, नया विश्वास और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। यदि तुम लंबे समय से किसी परेशानी से घिरे हुए हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि तुम्हारा मन बार बार चिंता, निराशा और बेचैनी से भर जाता है, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज का दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से महादेव को पुकारता है, तब शिव किसी ना किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। वे हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। वे केवल मंदिरों में ही नहीं रहते, बल्कि उस भक्त के हृदय में भी निवास करते हैं जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है। आज का दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, यदि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे महसूस कर रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। और यदि आप अपनी श्रद्धा को एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 744 रुपए की दक्षिणा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। याद रखिए, दान का मूल्य राशि से नहीं बल्कि मन के भाव से होता है। हर हर महादेव। कई बार मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से इतना घिर जाता है कि उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है और उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान को सबसे अधिक धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि महादेव कभी भी अपने भक्तों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। वे सही समय आने पर ऐसा मार्ग खोलते हैं जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। यदि आज तुम्हारे घर में आर्थिक तंगी है, यदि परिवार में तनाव है, यदि नौकरी या व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, यदि स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है, तो घबराओ मत। याद रखो कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही समय भी बदलता है। दुख के बाद सुख आता है और अंधेरी रात के बाद सूरज अवश्य निकलता है। महादेव का संदेश भी यही है कि धैर्य बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, अंततः वही सफलता प्राप्त करता है। आज अपने जीवन की उन सभी घटनाओं को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह रास्ता निकल आया था। वह केवल सहयोग नहीं था, वह ईश्वर की कृपा थी जिसने तुम्हें संभाल लिया। कई बार भगवान हमारी सहायता ऐसे करते हैं कि हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए हुआ। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को विश्वास के साथ स्वीकार करो। यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए धन्यवाद दो, और यदि कुछ कठिन हो रहा है तो उसे सीख लेने का प्रयास करो। महादेव का एक महान संदेश यह भी है कि मनुष्य को कभी अपने भीतर की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। अक्सर हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं और अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, हम सफल नहीं हो सकते, हम अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। वही शक्ति उसे संघर्ष करने की क्षमता देती है, वही शक्ति उसे गिरकर फिर उठना सिखाती है, और वही शक्ति उसे असंभव लगने वाले कार्यों को संभव बनाने की प्रेरणा देती है।
महादेव चाहते हैं कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो। वे चाहते हैं कि तुम स्वयं पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, उस दिन से उसकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आज यदि तुम्हारे मन में कोई डर है, कोई चिंता है, कोई ऐसा बोझ है जिसे तुम लंबे समय से धो रहे हो, तो उसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। आंखें बंद करके उनसे कहो कि हे भोलेनाथ, मैं अपनी चिंताएं आपको सौंपता हूं। मुझे सही दिशा दिखाइए, मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मेरे जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब यह प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है, तब उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है, क्योंकि ईश्वर शब्दों से अधिक भावनाओं को समझते हैं। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा हृदय चाहिए। अगर महादेव के प्रति आपके मन में श्रद्धा जागी है, तो आज 444 रुपये की दक्षिणा अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। इसे महादेव के प्रति कृतज्ञता और सेवा भाव का छोटा सा संकल्प मानकर करें। AUM नमः शिवाय। आज का दिन तुम्हें यह भी याद दिलाने आया है कि जीवन में प्रेम, करुणा और क्षमा का कितना महत्व है। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति नफरत है, किसी पुराने विवाद का बोझ है, तो उसे छोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक मन नकारात्मक भावनाओं से भरा रहता है, तब तक उसमें शांति का प्रवेश नहीं हो सकता, और जहां शांति नहीं होती, वहां सुख भी टिक नहीं पाता। महादेव स्वयं करुणा और क्षमा के प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों की छोटी छोटी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। इसीलिए हमें भी दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। आज अपने घर में एक दीपक जलाओ, भगवान शिव का स्मरण करो और अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि महादेव तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन ला रहे हैं। और यदि आपका मन कहे तो आज 744 रुपये की दक्षिणा श्रद्धा से अर्पित करें। अपनी क्षमता के अनुसार किया गया छोटा सा दान भी सेवा और भक्ति की भावना को मजबूत कर सकता है। महादेव आपके मन में शांति और सद्बुद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव। हो सकता है कि वह परिवर्तन धीरे धीरे आए, लेकिन वह अवश्य आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति धैर्य, विश्वास और सकारात्मक कर्म के साथ आगे बढ़ता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। इसीलिए निराश मत हो, हार मत मान और अपने मन को कमजोर मत बनने दो। याद रखो कि महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर सबसे अधिक बरसती है जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता। अगर आज आपने अपने जीवन में महादेव की उपस्थिति को महसूस किया है, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार 544 रुपये की दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। इसे किसी सौदे की तरह नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, कृतज्ञता और सेवा भाव के रूप में करें। AUM नमः शिवाय। आज 17 अगस्त सोमवार के इस पावन दिन पर अपने हृदय के द्वार खोल दो और विश्वास के साथ कहो कि हे भोलेनाथ, मैं आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन से भय, चिंता और निराशा को दूर कीजिए और मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। जब यह भावना तुम्हारे भीतर जागेगी, तभी सच्चे अर्थों में महादेव तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे मन में आएंगे और तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर देंगे। यही आज के दिन का सबसे बड़ा संदेश है और यही वह आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो इसे केवल एक संयोग, संगीत मत समझो। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सही समय पर हमारे सामने आती हैं और हमारे भीतर एक नई चेतना जगा देती है। आज का दिन भी वैसा ही एक अवसर लेकर आया है। हो सकता है पिछले कई महीनों से तुम्हारा मन किसी ऐसी चिंता में उलझा हुआ हो जिसे तुम किसी से कह भी नहीं पा रहे हो सकता है तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ सह रहे हो। कई बार इंसान अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए या अपने सपनों के लिए इतना संघर्ष करता है कि वह स्वयं की पीड़ा को छिपाना सीख जाता है। लेकिन महादेव से कुछ भी संगीत छिपा नहीं रहता। वे तुम्हारे मन की हर बात जानते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं को भी देखते हैं और तुम्हारे संघर्ष को भी समझते हैं। जब पूरी दुनिया तुम्हें साधारण समझती है, तब भी महादेव तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानते हैं जो तुम्हें एक दिन बड़ी सफलता तक ले जा सकती है। कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान की कृपा केवल भाग्यशाली लोगों को मिलती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। महादेव की कृपा उस व्यक्ति को भी मिलती है जो बार बार गिरकर फिर खड़ा होता है। उस व्यक्ति को भी मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ता। उस व्यक्ति को भी मिलती है जो अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है।
इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष बहुत लंबा हो गया है तो निराश मत हो। कई बार ईश्वर उस व्यक्ति को सबसे बड़ी सफलता देने से पहले सबसे कठिन परीक्षा से गुजारते हैं, ताकि जब सफलता मिले तो वह उसे संभालने योग्य बन चुका हो। आज अपने जीवन को ध्यान से देखो। जो कठिनाइयां तुम्हें बोझ लग रही हैं, वही शायद तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रुलाया, उन्होंने तुम्हें धैर्य का महत्व समझाया। जिन असफलताओं ने तुम्हें रोका, उन्होंने तुम्हें बेहतर बनने का अवसर दिया। इसलिए अपने अतीत से नाराज मत हो। हर घटना में कोई ना कोई सीख छिपी हुई है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने अतीत के दर्द को अपनी ताकत में बदलो और अपने भविष्य की ओर विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। आज बुधवार का दिन बुद्धि और विवेक का भी प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। इसलिए आज एक संकल्प लो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम धैर्य के साथ सोचोगे और फिर निर्णय लोगे, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो बड़े से बड़े संकट को भी छोटा बना देती है। महादेव का एक नाम महाकाल भी है। इसका अर्थ है समय के स्वामी। इसलिए जो व्यक्ति समय पर विश्वास करता है और सही समय की प्रतीक्षा करना जानता है, वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता। यदि तुम्हारे घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, यदि परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, यदि रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, तो आज पहला कदम तुम उठाओ। कभी कभी केवल एक प्रेम भरा शब्द वर्षों की नाराजगी को समाप्त कर सकता है। कभी कभी यह क्षमा रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। भांता आशीर्वाद केवल संगीत, धन या सफलता के रूप में नहीं मिलता, बल्कि घर में प्रेम और एकता के रूप में भी मिलता है। जिस घर में आपसी सम्मान होता है, उस घर में सुख स्वयं रास्ता खोजकर पहुंचाता है। याद रखो, धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन मन की शांति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, तो जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसीलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो। हर दिन कुछ समय भगवान संगीत के स्मरण में बिताओ, कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ और अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि जैसा मनुष्य सोचता है, धीरे धीरे उसका जीवन भी वैसा ही बनने लगता है। यदि मन में भय होगा तो अवसर भी खतरे जैसे दिखाई देंगे। यदि मन में विश्वास होगा तो कठिनाइयों में भी रास्ते दिखाई देंगे। महाकाल एक और संदेश ये है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों को मत छोड़ो। केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, प्रार्थना के साथ प्रयास भी आवश्यक है। यदि तुम सफलता चाहते हो तो मेहनत करनी होगी। यदि तुम सम्मान चाहते हो तो अपने चरित्र को मजबूत बनाना होगा। यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध बनाना होगा। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना मनुष्य का कार्य है। इसलिए आज यह मत सोचो कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, ये सोचो कि तुम्हारे भीतर उसे पार करने की कितनी क्षमता है। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ भी बदलता हुआ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन विश्वास रखो कि जीवन के पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप बढ़ता है और सही समय आने पर वृक्ष बनकर बाहर आता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा धैर्य भी अपना परिणाम तैयार कर रही है। इसीलिए अधीर मत हो, हर चीज अपने समय पर होती है। महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आज अपने मन में यह विश्वास स्थापित कर लो कि आने वाले दिन पहले से बेहतर होंगे। तुम्हारी परेशानियां कम होंगी, तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे, तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, तुम्हारे परिवार में सुख और शांति बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण संगीत बात, तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का नया प्रकाश चलेगा। जब यह प्रकाश जागता है, तब मनुष्य की दिशा बदल जाती है। तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। इसीलिए आज 24 जून बुधवार के इस पावन अवसर पर महादेव के चरणों में अपना सिर झुकाओ और पूरे विश्वास के साथ कहो कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी कृपा पर भरोसा करता हूँ। चाहे रास्ता कठिन हो, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे समय प्रतिकूल हो, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। जब यह विश्वास तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हारा डर समाप्त होने लगेगा, तुम्हारी चिंताएं हल्की होने लगेंगी और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगेगा जहां सुख, शांति, सफलता और संतोष
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि पिछले कुछ समय से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं मिल रहा, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं दे रहे, तो अपने मन को निराश मत होने दो। जीवन में ऐसे दौर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं जब उसे लगता है कि वह अकेला पड़ लिया है, लेकिन यही वह समय होता है जब महादेव अपने भक्त के सबसे निकट होते हैं। क्योंकि जब संसार का सहारा कम होने लगता है, तब ईश्वर का सहारा अधिक स्पष्ट होने लगता है। कई बार हम लोगों पर इतना अधिक निर्भर हो जाते हैं कि अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाते हैं। तब परिस्थितियां हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़ा सहारा हमारे भीतर का विश्वास और भगवान का आशीर्वाद है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने भीतर के उस दिव्य शक्ति को पहचानो, संगीत जो हर संकट का सामना कर सकती है। तुमने अब तक जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई थी। जिस प्रकार सोना आग में तपकर अधिक चमकदार बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बनता है। आज अपने जीवन की उन सभी बातों को याद करो जिनके लिए तुमने कभी ईश्वर से प्रार्थना की थी और जो समय के साथ पूरी हुई। उस समय भी तुम्हें लगा होगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और रास्ते खुले। ठीक वैसे ही आज जो समस्याएं तुम्हारे सामने खड़ी हैं, वे भी स्थायी नहीं हैं। समय के साथ उनका समाधान भी सामने आएगा। महादेव का आशीर्वाद कई बार उस रूप में आता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। कभी कोई नया अवसर मिल जाता है, कभी कोई सही व्यक्ति जीवन में आ जाता है, कभी कोई नई सोच जन्म लेती है, और कभी अचानक कोई ऐसा मार्ग दिखाई देता है जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था। इसलिए केवल वर्तमान की कठिनाइयों को देखकर अपने भविष्य का निर्णय मत करो। तुम्हारा भविष्य आज की परिस्थितियों से कहीं अधिक उज्जवल हो सकता है यदि तुम विश्वास बनाए रखो। यदि तुम्हारे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, यदि तुम्हें हर तरफ केवल समस्याएं ही दिखाई देती हैं, तो आज से अपने विचारों को बदलने का प्रयास करो, क्योंकि विचार ही भाग्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति हर समय डर और असफलता के बारे में सोचता है, उसका मन कमजोर होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद बनाए रखता है, उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। महादेव का संदेश यही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने मन को सकारात्मक बनाए रखूं, क्योंकि अंधकार को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। उसी प्रकार समस्याओं की शिकायत करने से बेहतर है कि उनके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। आज यह भी समझ लो कि जीवन में जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसके लिए कृतज्ञ होना आवश्यक है। हम अक्सर उन चीजों के पीछे संगीत भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन आशीर्वादों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। यदि तुम्हारे पास परिवार है, यदि तुम्हारे पास भोजन है, यदि तुम्हारे पास सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है, तो यह भी किसी वरदान से कम नहीं है। कृतज्ञता मनुष्य के जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा लाती है जो धीरे धीरे उसकी परिस्थितियों को बदलने लगती है। जब तुम धन्यवाद देना सीख जाते हो, तब तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित होने लगता है, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है। महादेव का एक और गहरा संदेश यह है कि अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफलता प्राप्त करता है, तो कोई देर से, कोई कम संघर्ष करके आगे बढ़ता है, तो कोई अधिक संघर्षों का सामना करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर किसी से कम या अधिक प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति के लिए उनका मार्ग अलग होता है। इसीलिए यदि किसी और का जीवन देखकर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तो उस विचार को तुरंत छोड़ दो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी हो। आज यदि तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है, तो उनका सम्मान करो। यदि माता पिता तुम्हारे साथ हैं, शुभ अंक है 555। यदि तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है और तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार महादेव के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करना चाहता है, तो 55 रुपए श्रद्धा से अर्पित कर। याद रख, दान किसी सौदे का नाम नहीं, यह तेरे मन की श्रद्धा और सेवा का भाव है। आज इस सावन के माह जो भी 555 रुपए का दान करता है, बाबा उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि सावन माह में बाबा सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जितना सामर्थ्य संगीत हो उतना ही देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लुटाने आया हूं, वो बांटने से बढ़ता है।
रुक जा और आज मेरी यह 33 करोड़ की पोटली लेकर ही जाना। हे मेरे प्रिय वंश, मेरे दुलारे बच्चे, आज तुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तेरा महादेव तुझे कसम देकर क्यों रोक रहा है। आज ऐसा क्या विशेष है कि मुझे कैलाश छोड़कर स्वयं तेरे पास आना पड़ा और तुझे यह आदेश देना पड़ा कि आज तुझे यह 33 करोड़ की पोटली लेनी ही पड़ेगी। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दिव्य संगीत बदलाव का समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, प्यास में व्यापार में रुकावट आई, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें शक्ति देने आया हूं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। जैसे ही तुम श्रद्धा से 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करोगे, महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करना। अपने पुराने दुखों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मांगो। तुम्हारे जीवन में मेहनत और सही निर्णय के नए रास्ते खुलें। ऐसी प्रार्थना करो, 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागे कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सको। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। स्वास्थ्य के लिए महादेव से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लो। व्यापार करने वालों के लिए विशेषज्ञ लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, ग्राहक बढ़ाने के लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, नई डील्स और अच्छे अवसर प्राप्त हो, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का साहस मिले, नौकरी करने वालों को संगीत को स्वसम उनकी मेहनत का उचित फल मिले, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त हो, कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता मिले। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले, घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहे। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करो। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा, कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो सदियों में केवल एक बार बनता है। और आज ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सिमटकर एक पोटली का रूप ले चुका है। और यह पोटली किसी और के लिए नहीं बल्कि केवल और अन्न और केवल तेरे लिए है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि तूने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या सहा है। मैंने तेरी वह रातें देखी हैं जब तू श्मशान जैसी शांति संगीत में अकेले रोया है। मैंने तेरी वह बेबसी देखी है जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने देखा है जब लोग तेरा अपमान करते थे और तू विष के घूंट पीकर रह जाता था जैसे मैंने हलाहल पिया था। तेरी उस खाली जेब का दर्द मुझे भी महसूस होता था जब तू किसी खिलौने को देखकर अपने बच्चे का हाथ खींच लेता था या किसी अच्छी चीज को देखकर अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता था। मेरे बच्चे, तेरी उस पीड़ा ने, तेरे उन आंसुओं ने मेरे महाकाल आसन को हिला दिया है। तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत धैर्य रखा है। लोग कहते थे कि तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तेरे अपने ही लोग तुझसे किनारा करने लगे थे। यहां तक कि कभी कभी तेरे मन में भी यह विचार आया कि क्या ईश्वर सच में है, क्या महादेव सच में मेरी पुकार सुनते हैं। तो आज मैं तुझे प्रमाण देने आया हूं। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक सिसकी मेरे हृदय तक पहुंचती थी और मैं बस इसी शुभ घड़ी, इसी महामुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं तुझे वह सब कुछ लौटा सकूं जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। यह जो 33 करोड़ की पोटली आज मैं तुझे देने आया हूं, इससे मात्र धन की पोटली समझने की भूल मत करना। यह कोई साधारण माया नहीं है। इसमें दैनती कोटि देवी देवताओं का तेज समाहित है। इसमें वह शक्ति है जो रंग को राजा बना सकती है, जो भस्म को भी स्वर्ण बना सकती है और जो तेरे दुर्भाग्य के काले बादलों को एक ही पल में चीर कर तेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय कर सकती है। तुझे मेरी कसम है, आज तुझे यह संगीत स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आज तूने अविश्वास किया
यदि आज तेरे मन में शंका का एक छोटा सा भी बीज अंकुरित हुआ कि यह कैसे संभव है, तो याद रखना मेरे बच्चे, शंका विषाम वो काल सर्प है जो सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इसीलिए आज तुझे अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना गणित सब कुछ एक तरफ रखकर केवल एक अबोध बालक की भांति भोले बच्चे की तरह मेरी गोदी में सिर रखकर मेरी बात माननी होगी। इस पोटली संगीत में क्या छिपा है? क्या तू जानता है कि इस 33 करोड़ की पोटली में क्या क्या छिपा है? इसमें तेरे पिछले जन्मों के वह पुण्य छिपे हैं जो तूने अनजाने में किए थे। इसमें तेरे पूर्वजों संगीत का वह आशीर्वाद छिपा है जो पितृदोष के कारण तुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। आज मैं उन सारे बंधनों को काट रहा हूं। आज मैं उन सारी जंजीरों को तोड़ रही हूं जिन्होंने तेरे पैरों को जकड़ रखा था। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे जीवन के 33 प्रकार के दुखों का अंत करने आई है। और यदि तू इस संदेश को केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि अपनी श्रद्धा को सेवा के रूप में प्रकट करना चाहता है, तो आज के शुभ अंक 555 को याद रख। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 555 रुपए की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह दान किसी चमत्कार की कीमत नहीं, बल्कि जरूरतमंदों और धर्म सेवा के लिए तेरी श्रद्धा का एक छोटा सा योगदान है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो जिसने तेरी कमर झुका रखी है, चाहे वह बीमारी हो जिसने तेरे घर का सुख चैन छीन लिया है, चाहे वह संतान की चिंता हो, चाहे वह व्यापार में घाटा हो, या चाहे वह नौकरी में मिल रही असफलता हो, आज इस पोटली को स्वीकार करते ही तेरे संगीत, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तू अभी भी सोच रहा है कि यह चमत्कार कैसे होगा। तू सोच रहा है कि आज मैं तुझे यह पोटली दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दे रही हूं। यह धन, यह मम्मी अन्याय की दहन, यह संपदा, यह ऐश्वर्य जो अब तेरे जीवन में आने वाला है, इसका उपयोग तू धर्म के कार्य में करेगा, किसी गरीब के आंसू पोंछने में करेगा, अपने माता पिता की सेवा में करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस धन के साथ धर्म नहीं होता वह धन विनाश का कारण बनता है। लेकिन जिस धन के साथ सेवा और समर्पण होता है, दातामैज़म, आई थिंक, वह धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तूने जो गरीबी देखी है उसे भूल जाना, लेकिन उस गरीबी में तूने जो सबक सीखे हैं वह बढ़िया बतख हैं, उन्हें कभी मत भूलना। आज मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा हूं। आज से तेरे शत्रु परास्त होंगे। जो लोग कल तक तेरी हंसी उड़ाते थे, संगीत आने वाले समय में तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे नाकारा समझते थे, वह तेरी सफलता की मिसाल देंगे। यह 33 करोड़ की पोटली एक ऊर्जा का पुंज है। इसे प्राप्त करने के लिए तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे द्वेष, 2 पहाड़े क्लेश उपक्त त्यादिस्त अड़ ईर्ष्या को त्यागना होगा। क्योंकि मैं भोलेनाथ केवल पवित्र और निश्चल हृदय में वास करता हूं। यदि तेरे मन में किसी के प्रति बैर है तो उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां शिव नहीं ठहरते। अपने हृदय को मेरे लिए सिंहासन बना ले, फिर देख मैं कैसे तेरे घर को स्वर्ग बना देता हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन केवल उसी संगीत के पीछे भागता है जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है। और आज वह आशीर्वाद मैं तुझे जबरदस्ती देने आया हूं। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कसम दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू संकोची है। तू शायद यह सोचकर पीछे हट जाए कि मैं इसके योग्य नहीं संगीत हूं, पर मैं कहता हूं कि तू इसके योग्य है। तूने जो तपस्या जीवन की कठिनाइयों से लड़कर की है, वह किसी आश मुनि की तपस्या से कम नहीं है। अब तेरे विश्राम का समय है, अब तेरे राजयोग का समय है। यह पोटली तेरी 7 पीढ़ियों के दरिद्र को मिटा देगी। आज रात जब तू सोएगा तो एक नई उम्मीद के साथ सोना, और कल जब तू जागेगा तो एक नए सूर्य को देखना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे इस पोटली का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस आएगा, कोई नया अवसर तेरे द्वार खटखटाएगा, कोई शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा। यह सब संकेत होंगे कि मेरी यह 33 करोड़ की पोटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। परंतु सावधान, यदि तूने इस संदेश को पढ़कर या सुनकर भी इसे अनदेखा किया, यदि तूने यह सोचकर संगीत इसे छोड़ दिया कि यह सब व्यर्थ है, तो याद रखना, भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं बार बार तुझे मनाने नहीं आऊंगा। जो अवसर आज मैं तुझे दे रहा हूं, यदि वह हाथ से निकल गया तो फिर तू जीवन भर पछताएगा। फिर तू कोसता रहेगा अपने भाग्य को।
लेकिन तब दोष संगीत भाग्य का नहीं, तेरे अविश्वास का होगा। इसीलिए अपनी बुद्धि के घोड़ों को लगाम दे और श्रद्धा के रथ पर सवार हो जा। मैं तुझे वचन देता हूं, यदि तूने पूर्ण समर्पण से आज मुझे पुकारा तो मैं तेरे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होने दूंगा। तुझे लगता है कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मेरी सृष्टि में, मेरे वैभव में यह एक कण के समान भी नहीं है। मैं तो तुझे इससे भी अधिक देने को तैयार हूं। बस तू अपनी झोली तो फैला, तू अपने पात्र को सीधा तो रख। अक्सर जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वह भर जाता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होता है वह खाली रह जाता है। आज अपने मन के घड़े को सीधा कर ले। आज मैं तेरे संगीत घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला हूं। क्या तूने मेरे स्वागत की तैयारी की है? क्या तूने अपने घर को और उससे भी अधिक अपने मन को स्वच्छ किया है? मैं गंदगी में नहीं आता, मैं कलह और क्लेश वाले घर में नहीं आता। आज ही अपने घर के वातावरण को सुगंधित कर, अपनी वाणी में मिठास ला, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, झील की मरनाई पैरा है। जहां बड़ों का आदर होता है, बाह्या मानिदी, मैं वहीं निवास करता हूं। यह पोटली तुझे तभी फलेगी जब तू अपने चरित्र को उज्जवल रखेगा। आज मैं तुझे एक गुप्त कुंजी सौंप रहा हूं। यत्न 30 करोड़ की पोटली उसी कुंजी से खुलेगी, और वह कुंजी है कृतज्ञता। और कृतज्ञता केवल शब्दों से नहीं, सेवा से भी दिखाई देती है। यदि तेरे हृदय में सामर्थ्य है तो आज 55 रुपये की दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा से अर्पित कर। किसी जरूरतमंद की सहायता कर, किसी भूखे को भोजन करा, या धर्म और सेवा के कार्य में योगदान दे। दान अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार ही करना। आज तक जो भी तुझे मिला है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। शिकायत करना छोड़ दे। जैसे ही तू धन्यवाद का भाव अपने अंदर लाएगा, यह पोटली अपने आप खुल जाएगी और इसमें से सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। तू डर मत, तू घबरा मत। मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं त्रिशूल धारण किए खड़ा हूं। मैं तेरे लिए कुबेर के द्वार खोल चुका हूं। ले ले मेरे बच्चे, यह पोटली ले ले। मैं तुझे अपनी कसम देता हूं, और यदि आज तू महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को एक छोटे से सेवा भाव में बदलना चाहता है तो 55 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह तेरी श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन इसे किसी धन प्राप्ति की गारंटी मत समझना। सच्चा दान वही है जो बिना लालच और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाए। इसे स्वीकार, संगीत कर। यह अदृश्य है परंतु इसका प्रभाव दृश्य है। यह सूक्ष्म है परंतु इसका परिणाम विराट है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे यह देने संगीत के लिए तत्पर हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है। यह समय चक्र अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तूने बहुत सहा है, अब और नहीं। अब तेरे जीवन में केवल उत्सव होगा, केवल आनंद की होली होगी। बस तू मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। विश्वास की डोर को टूटने मत देना। मैं तो सदा तेरे अंग संग हूं, लेकिन आज मैं तुझे देने के भाव से आया हूं। कभी कभी पिता अपने बच्चे को दुलारता है और कभी कभी उसे डांट कर, कसम देकर उसका भला करता है। आज मैं वही कर रही हूं। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे प्रारब्ध के लेख को मिटाकर नया लेख लिखने की कलम है। आज तेरे घर के ईशान कोण में एक ऊर्जा का स्तंभ स्थापित हो रहा है। तुझे बस इतना करना है कि अपनी आंखों को बंद कर और मन की आंखों से देख कि सुनहरे रंग की वर्षा हो रही है, और वह सारी सुनहरी बूंदें एक पम संगीत पोटली के रूप में तेरे हाथों में आ रही हैं। महसूस कर उस पोटली के वजन को, महसूस कर उस ऊर्जा को, और बोल, हे महादेव, पुष्टि मैं तैयार हूं, मैं पात्र हूं। मैं आपके इस प्रसाद को, इस 33 करोड़ की पोटली को स्वीकार करता हूं। जैसे ही तू यह बोलेगा, यह स्वीकारोक्ति ब्रह्मांड में गूंज जाएगी और तथास्तु की ध्वनि के साथ यह सत्य हो जाएगा। अब विलंब मत कर, अब और मत सोच। समय बहुत मूल्यवान है। यह शुभ घड़ी बीती जा रही है। मेरी कसम का मान रख, मेरे वात्सल्य का मान रख। यह धन तुझे भटकाने के लिए नहीं, तुझे स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। उठ और अपने भाग्य को गले लगा। यह 330 करोड़ की पोटली संगीत अब तेरी है, केवल तेरी। इसे कोई नहीं छीन सकता, ना चोर, ना राजा, ना अग्नि, ना जल। यह तेरा दर्द डरे अधिकार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपना जीवन और जगत में मेरा नाम रोशन कर। क्या तू अब भी वीडियो देख रहा है और अब तक तूने कमेंट में जयकारा नहीं लगाया? इतनी कठोरता संगीत मत ला। मन को कोमल कर। मैं फिर कह रहा हूं, यह अंतिम अवसर है। आज के बाद तू कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखेगा।
यह मेरा वचन है। त्रिलोक के स्वामी तुझे वचन दे रहे हैं। इस पोटली को अपने हृदय से लगा ले। सदा सुखी रहा, सदा संपन्न रहा, सदा निरोगी रहा। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा संरक्षण और यह 33 करोड़ की दिव्य संगीत पोटली सब कुछ आज से, अभी से तेरा हुआ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सुन मेरे बच्चे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुझे केवल उस पोटली की झलक दिखाई है। अभी तो तुझे यह जानना शेष है कि इस 33 करोड़ की पोटली के भीतर जो महाशक्तियां बैठी हैं, वे तेरे जीवन के किस किस कोने संगीत को रोशन करने वाली हैं। तू भागने की चेष्टा मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे पकड़कर बिठाकर तेरी झोली भरकर ही मानूंगा। तूने बहुत दौड़ धूप कर ली, तूने बहुत लोगों के आगे हाथ फैला ली, तूने बहुत बार अपनी किस्मत को कोस लिया, लेकिन अब तेरे विश्राम का समय है। अब तेरे राज्य करने का समय है। तुझे मेरी कसम है, मेरी एक एक बात को अपने हृदय की गहराई में उतार ले। यह 33 करोड़ की पोटली संगीत, जिसे तू साधारण धन समझने की भूल कर रहा है, यह असल में तेरे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति है। क्या तुझे पता है कि जब घर में धन का अभाव होता है तो केवल शरीर नहीं टूटता, बल्कि आपकी आत्मा भी कल्पने लगती है। मैंने देखा है तुझे बाजार में जब तू अपनी जेब टटोलता था। मैंने देखा है तुझे जब तू अपने बच्चों संगीत को पुराने कपड़ों में त्योहार मनाते देखता था और तेरा कलेजा फटता था। आज मैं उन फटे हुए कपड़ों को रेशम में बदलने आया हूं। आज मैं तेरी उस खाली जेब को कुबेर के खजाने से जोड़ने आया हूं। यह पोटली तेरे घर के वास्तु दोष को, तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को और तेरी कुंडली के मारक ग्रहों को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। तुझे लग रहा होगा कि महादेव आज इतने भावुक क्यों हैं, आज इतने जिद्दी क्यों हो गए हैं। क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को भूखा देख सकता है, पर अपमानित होते नहीं देख सकता, और दरिद्रता सबसे बड़ा अपमान है। समाज उसी को पूजता है जिसकी जेब में वजन होता है। आज मैं तेरा वजन बढ़ाने आया हूं। यह 330 करोड़ की पोटली तेरे सम्मान की पकड़ी है। इसे स्वीकार कर। तेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, मैं सुन सकता हूं। तू सोच रहा है, महादेव, अगर यह पोटली मुझे मिल भी गई तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? कहीं यह मुझसे खो ना जाए तो सुन, यह पोटली कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो चोरी हो जाए। यह एक दिव्य ऊर्जा का पुंज है जो तेरे आभा मंडल ओरा में स्थापित हो जाएगा। छोटी शुरुआत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बड़ी नदियां भी पतली धाराओं से ही बनती हैं। मैं तेरे लिए संयोग रच रहा हूं। मैं तेरे लिए लोगों की बुद्धि बदल रहा हूं। जो लोग कल तक तेरे खिलाफ थे, कल सुबह से वह तेरे पक्ष में बात करना शुरू कर देंगे, और उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह मेरा तेरे शिव का चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पोटली में 9 निधियां और 8 सिद्धियां भी सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। यह तुझे केवल धनवान नहीं बल्कि गुणवान भी बनाएगी। तेरे चेहरे पर एक ऐसा तेज आएगा कि लोग तुझे देखकर खींचे चले आएंगे। तेरी वाणी में ऐसा हो जाएगा कि तेरी बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का कायाकल्प करने वाली है। तूने अब तक जो जीवन जिया वो एक संघर्ष था, लेकिन अब जो जीवन तू जिएगा वो संगीत कह दयास रंज थी। एक उदाहरण होगा, दुनिया तेरे उदाहरण देगी। लोग कहेंगे किस्मत हो तो ऐसी, और तब तू मन ही मन मुस्कुराना और मुझे याद करना। लेकिन ठहर, एक चेतावनी भी सुन ले। यह पोटली कायरों के लिए नहीं है। यह उनके लिए नहीं है जो बिस्तर पर पड़े पड़े सपने देखते हैं। यह उनके लिए है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। मैं तुझे अवसर दूंगा, मैं तुझे साधन दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, लेकिन कर्म के कुरुक्षेत्र में अर्जुन तुझे ही बनना होगा। गांडीव तुझे ही उठाना होगा। मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना होगा। क्या तू तैयार है उस पहले कदम के लिए? यह पोटली तेरे अंदर के आलस्य को जला देगी। यह तेरे अंदर की निराशा को भस्म कर देगी। तूने अक्सर सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूं कि धन जीवन का आधार है। बिना धन के धर्म का पालन भी कठिन हो जाता है। भूखे पेट भजन नहीं होता। इसीलिए आज मैं तुझे इतना धन देने आया हूं कि तुझे कभी अपनी परिवार की और समाज की सेवा करने में संकोच ना हो। यह 33 करोड़ का अंक कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। तेरे जीवन में अब पूर्णता आने वाली है। जो अधूरापन तुझे अब तक सालता था, कभी घर का अधूरपन नहीं, अधूरापन आज समय पे ही ले रही है। कभी रिश्तों का अधूरापन, कभी खुशियों का अधूरापन, वह सब भरने वाला है।
आज रात जब तू चांद को देखे तो समझना कि वह मेरी ही शीतलता है जो तुझे सांत्वना दे रही है। और कल जब तू सूर्य को देखे तो समझना कि वह मेरा ही तेज है जो तुझे ऊर्जा दे रहा है। यह पूरी प्रकृति अब तेरे साथ है। हवाएं तेरे पक्ष में बहेंगी। समय का चक्र जो अब तक तुझे पीस रहा था अब तुझे निखारेगा। तू सोना है मेरे बच्चे, और सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तेरी तपन पूरी हुई, अब तेरी चमकने की बारी है। एक बात और जो बहुत गुप्त है केवल तेरे लिए। इस पोटली के प्रभाव से तेरे घर में जो कलह क्लेश रहता था, जो बिना बात के झगड़े होते थे, वह शांत हो जाएंगे। क्योंकि जहां शिव का वास होता है वहां शांति का होना अनिवार्य है। मैं कोलाहल में नहीं रहता, मैं प्रेम में रहता हूं। आज से तू अपने घर के हरीश और हर सदस्य को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, चाहे उन्होंने तेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। क्षमा करना सीख, क्योंकि बड़ा वही है जो क्षमा करता है। जैसे ही तू क्षमा करेगा तेरे मन का बोझ हल्का होगा और उस खाली जगह में यह 330 करोड़ की पोटली समा जाएगी। ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर दें, दूसरे की तरक्की से जलना छोड़ दें, क्योंकि अब तू खुद इतनी तरक्की करने वाला है कि दुनिया तुझे देखेगी। तेरे मन में यह भय क्यों है कि यह सच नहीं हो सकता? इस भय को निकाल फेंक। यह कलयुग है, यहां चमत्कार विश्वास पर टिके हैं। अगर तू मान ले तो पत्थर में भी मैं हूं, और ना माने तो साक्षात खड़ा रहूं तो भी तू मुझे नहीं पहचानेगा। आज परीक्षा तेरी आंखों की नहीं, तेरी श्रद्धा की है। क्या तू अपने पिता पर, इस जगत संगीत के पालनहार पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता? मैंने तुझे अपनी कसम दी है, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर तुझे पुकारा है। क्या एक पिता अपने बच्चे से झूठ बोलेगा? क्या मैं अपने बच्चे को झूठे सपने दिखाऊंगा? नहीं, मेरे बच्चे कदापि नहीं। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है। यह 33 करोड़ की पोटली अब तेरे सिर के ऊपर घूम रही है। एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और महसूस कर उस भार को, उस सकारात्मक दबाव को। यह शक्तिपात है। आज तेरे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ रहा है। यह सहन जो तुझे महसूस हो रही है, यह संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी तिजोरी, तेरा बटुआ, यह सब तो बस पात्र है। असली धन तो वह ऊर्जा है जो अब तेरे भीतर समा रही है। सावधान, अभी इसी वक्त कमेंट में जय महाकाल लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर और इस संदेश को उन 5 लोगों को भेजो, संगीत जिनकी तू उन्नति चाहता है। संगीत, और जाते जाते आज का शुभ अंक 555 याद रखना। यदि तेरे पास सामर्थ्य है और तू महादेव के नाम पर सेवा में योगदान देना चाहता है, उन्हें 55 रुपये की दान दक्षिणा श्रद्धा से अर्पित कर सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद कर, अन्नदान कर या किसी सेवा कार्य में सहयोग कर। महादेव तेरे भाव को देखें, राशि को नहीं। कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिख, जय महाकाल, कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, तथास्तु। यह मेरा आदेश है। जहां मेरे बच्चे, संगीत, आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा करेगा और मेरा डमरू तेरी सफलता की घोषणा करेगा। कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, तथास्तु। ठहर जा मेरे भक्त, खबरदार। जो आज तूने इस वीडियो को छोड़ने की गलती की, आज मैं स्वयं तेरा कालधिपति महादेव तुझे अपनी कसम देकर रोक रहा हूं। यदि आज तूने मेरी इस पुकार को अनसुना किया तो समझ लेना कि तूने अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को अपने हाथों से ठुकरा दिया है। क्या तुझे मेरी कसम का अभिमान नहीं? यदि तू मुझे अपना पिता, अपना आराध्य मानता है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, महादेव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी लगा। और मेरे बच्चे, आज का शुभ अंक है 555। यदि तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है और तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार महादेव के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करना चाहता है तो 555 श्रद्धा से अर्पित कर। याद रख, दान किसी सौदे का नाम नहीं, यह तेरे मन की श्रद्धा और सेवा का भाव।